दोस्तों, बॉलीवुड की एक ऐसी शानदार और बोल्ड अभिनेत्री जिसने 55 साल की उम्र पार करने के बावजूद आज तक शादी नहीं की। फिर कह लें कि सलमान खान की तरह यह खूबसूरत अभिनेत्री भी दुनिया के सामने कुंवारी यानी कि सील पैक होने का ड्रामा करती है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार को अपने कुंवारेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। शादी न करने के बावजूद भी यह अभिनेत्री आखिर कैसे बुझाती है अपने इस खूबसूरत शरीर की प्यास और कैसे करती है अपना टाइम पास। और क्या आपको पता है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े शादीशुदा सुपरस्टार ने इस खूबसूरत अभिनेत्री को कई सालों तक अपनी रखैल बनाकर क्यों रखा? एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने एक इंटीमेट सीन देते हुए इस हीरोइन के साथ ऐसा क्या कर दिया था कि वह रात भर रोती रही और सुबह होते ही उसे जाना पड़ा लेडीज डॉक्टर के पास। लेकिन दोस्तों, जब आप इसकी असलियत जानोगे तो आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतनी शरीफ सी दिखने वाली यह अभिनेत्री आखिर ऐसा काम कैसे कर सकती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि शादीशुदा लोगों की दुनिया से अलग भी एक रंगीन दुनिया होती है, जहां केवल बॉलीवुड के ऐसे अय्याश किस्म के कलाकार अपना दिल बहलाते हैं जो समाज में शादी न करने का ड्रामा करते हैं। आखिर कैसे बुझाते हैं यह कुंवारे लोग अपनी प्यास और कैसे होता है इनका टाइम पास? इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। एक ऐसी अदाकारा जिसकी आंखों में मासूमियत की चमक और चेहरे पर एक रहस्यमयी सुकून बसता था, जिसने अपनी खूबसूरती और गहरी अदाकारी से लाखों दिलों को जीत लिया। हम बात कर रहे हैं तबस्सुम फातिमा हाशमी उर्फ तब्बू की। 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में जन्मी तब्बू ने बहुत छोटी उम्र में जीवन की कठिन सच्चाइयों का सामना किया। जब वह मात्र 3 वर्ष की थी, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनके पिता परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इसके बाद उनकी मां रिजवाना, जो एक स्कूल शिक्षिका थीं, अपनी दोनों बेटियों फराह और तब्बू को लेकर मायके चली गईं। नाना नानी, जो रिटायर्ड प्रोफेसर थे और एक स्कूल चलाते थे, उनके स्नेह और अनुशासन में दोनों बहनों की परवरिश हुई। शायद यही कारण है कि तब्बू ने कभी अपने नाम के साथ अपने पिता का उपनाम नहीं जोड़ा और अपनी पहचान स्वयं बनाई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट एनीस हाई स्कूल, विजयनगरम, हैदराबाद में हुई। वर्ष 1983 में उनकी मां बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर दोनों बेटियों को मुंबई ले आईं। यहां तब्बू ने सेंट जेवियर कॉलेज में 2 वर्षों तक पढ़ाई की। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म का प्रस्ताव मिला जिसने उनकी तकदीर की दिशा बदल दी। यह फिल्म थी बाजार, जिसमें स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह और फारूक शेख जैसे प्रतिष्ठित कलाकार थे। यहीं से एक संकोची लड़की के सपनों ने आकार लेना शुरू किया और हिंदी सिनेमा को मिली एक ऐसी अभिनेत्री जिसने हर किरदार में संवेदनाओं की गहराई घोल दी। फिल्म बाजार में बिना किसी क्रेडिट के अपने पहले कदम रखने के बावजूद तब्बू की प्रतिभा की चमक रुक नहीं पाई। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने हम नौजवान में देव आनंद साहब की बेटी का किरदार निभाया। शूटिंग के दौरान देव साहब ने उनकी अदाकारी में छिपी गहराई को पहचाना और तबस्सुम का नाम बदलकर तब्बू रख दिया। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा में संवेदनाओं और गंभीर अभिनय की मिसाल बन गया। इसके बाद 1991 में उन्होंने तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 से बतौर नायिका डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ साउथ स्टार वेंकटेश थे और पर्दे पर उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इससे पहले 1990 में बोनी कपूर ने उन्हें फिल्म प्रेम में अपने छोटे भाई संजय कपूर के अपोजिट कास्ट किया था, लेकिन यह फिल्म 5 साल तक अटकी रही और 1995 में रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं पा सकी। इसी से पहले 1994 में तब्बू ने हिंदी सिनेमा में पहला प्यार से डेब्यू किया, जो सफल नहीं हो पाई। लेकिन उसी साल विजय पथ में अजय देवगन के साथ उनके अभिनय को पहली बार व्यापक पहचान मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस भूमिका के लिए पहले दिव्या भारती को चुना गया था, लेकिन उनके अचानक निधन के कारण यह अवसर तब्बू को मिला। 1995 में तब्बू ने हकीकत और साजन की बाहों में जैसी फिल्मों में काम किया। हकीकत सुपरहिट साबित हुई और इसके गीत जैसे ओ जाने जा, तू हंसी मैं जवान लोगों के दिलों पर छा गए, जबकि ऋषि कपूर के साथ फिल्म साजन की बाहों में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। 1996 तब्बू के करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल उनकी 8 फिल्में रिलीज हुईं,
जिनमें से 5 उस साल की टॉप फिल्मों में शामिल रहीं, खासकर माचिस, जिसने उनकी गंभीर और असरदार अदाकारी के लिए सभी का दिल जीत लिया और बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचाई। यह फिल्म आज भी तब्बू के अभिनय की गंभीरता और संवेदनाओं की गहराई की मिसाल मानी जाती है। माचिस जैसी गंभीर और प्रभावशाली फिल्म से अपने अभिनय की छाप छोड़ने के बाद तब्बू ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ खूबसूरत चेहरे वाली हीरोइन नहीं, बल्कि हर किरदार में जज्बात और गहराई भरने वाली अदाकारा है। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने जमकर सराहा और तब्बू ने इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया। उसी साल उनकी 2 और फिल्में भी हिट साबित हुईं, गोविंदा के साथ साजन चले ससुराल और सनी देओल के साथ जीत। इनमें उन्होंने साइड किरदार निभाते हुए भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई। जीत में वे सनी देओल के प्यार में तड़पती नजर आईं और निर्देशक ने पूरी कहानी को रोचक ढंग से पर्दे पर पेश किया। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु ब्लॉकबस्टर निन्ना पेल्ला डाटा में नागार्जुन के साथ काम किया। यह फिल्म बेस्ट तेलुगु फीचर फिल्म का अवार्ड जीत गई और तब्बू को एक बार फिर बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। 1997 में तब्बू ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें इरुवर, ढाल, विरासत और बॉर्डर शामिल थीं। विरासत में उन्होंने अनिल कपूर के साथ काम किया और दर्शकों का भरपूर प्यार पाया। वहीं बॉर्डर में उन्होंने सनी देओल की पत्नी की भूमिका निभाई और यह फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कमल हासन के साथ उन्होंने चाची 420 जैसी फिल्म में भी काम किया। हालांकि 1998 उनके लिए थोड़ा कमजोर साल रहा और कई फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन 1999 में गुलजार की फिल्म हू टू टू के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। इस दौर तक आते आते उनका झुकाव परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स की तरफ हो गया। उन्होंने मसाला फिल्मों में भी पूरी मेहनत से अभिनय किया, जिसमें सलमान खान के साथ हम साथ साथ हैं शामिल थीं। यह फिल्म उस साल की बड़ी सुपरहिट बनी और इसके गाने भी टॉप लिस्ट में शामिल हुए। लेकिन फिल्म के दौरान सलमान खान का शिकार का शौक और काले हिरन को मारने का मामला सुर्खियों में आ गया, जिसमें तब्बू सहित कई कलाकारों के नाम भी जुड़े। ये मामला आज भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 2000 में तब्बू कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें हेरा फेरी दर्शकों के बीच क्लासिक बन गई। वहीं उन्हें आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म मन और गोविंदा की फिल्म कुंवारा में काम करने का अवसर भी मिला, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ये फिल्में ठुकरा दीं। इस पूरे सफर ने साबित कर दिया कि तब्बू न केवल अपने अभिनय की गंभीरता और विविधता के लिए जानी जाती है, बल्कि हर चुनौती और बदलाव में भी अपनी गरिमा और कला को बनाए रखने वाली अद्वितीय अभिनेत्री हैं। 2001 में तब्बू की फिल्म चांदनी बार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि हर किरदार में जान डालने वाली अदाकारा है। उनकी अभिनय क्षमता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। उसी साल वह मल्टी स्टारर फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी नजर आईं, जिसे टीवी पर दर्शकों ने खूब सराहा। 2002 में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी सुपरहिट साबित नहीं हुई। इसके बाद तब्बू ने मकबूल और हैदर जैसी फिल्मों में दमदार प्रदर्शन किया और यह स्पष्ट कर दिया कि वह लीग से हटकर चुनौतीपूर्ण और गंभीर भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। 2006 में उन्होंने अपना हॉलीवुड डेब्यू मीरा नायर की फिल्म द नेमसेक से किया, जिसमें उनके अभिनय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी तारीफ हुई। 2015 में उनकी फिल्म दृश्यम ने हर उम्र के दर्शकों को दीवाना बना दिया। 16 साल बाद अजय देवगन के साथ पर्दे पर लौटते हुए उन्होंने एक सख्त पुलिस अधिकारी के किरदार में बेहतरीन अभिनय किया। उसी साल उनकी फिल्म तलवार ने भी उन्हें नए स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद 2016 में फितूर, 2017 में गोलमाल अगेन, 2018 में अंधाधुंध और 2019 में दे दे प्यार दे जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। खासकर अंधाधुंध में तब्बू ने धोखे और हत्या के जाल में फंसी एक रहस्यमयी महिला का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह फिल्म 450 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड भी जीत गई। 2020 में तब्बू कुछ तेलुगु फिल्मों के साथ जवानी जानेमन में भी नजर आईं। 2022 में अनीस बाज़मी की कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 2 में उनका डबल रोल दर्शकों को बेहद पसंद आया। उसी साल के अंत में वह दृश्यम 2 में लौटीं, जहां उनके किरदार की जमकर तारीफ हुई और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
2023 में वह आसमान भारद्वाज की फिल्म कुत्ते और अजय देवगन के साथ भोला में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने विशाल भारद्वाज की स्पाई थ्रिलर खुफिया और 2024 में नीरज पांडे की फिल्म औरों में कहां दम था में अजय देवगन के साथ काम किया। इसके साथ ही वह जल्द ही चांदनी बार 2 में भी लौटने वाली है। अपने लंबे करियर में तब्बू ने सनी देओल, अजय देवगन, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, गोविंदा, कमल हासन, नागार्जुन, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे कई बड़े सितारों के साथ काम किया है। अब कहानी की दूसरी ओर, उनके अफेयर्स और निजी जीवन भी उतने ही दिलचस्प रहे हैं जितने उनके फिल्मी किरदार। तब्बू का नाम सबसे पहले संजय कपूर के साथ जुड़ा, जब दोनों ने फिल्म प्रेम में पहली बार ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। फिल्म की शूटिंग के दौरान तब्बू संजय के प्यार में उलझ गई थीं और कहा जाता है कि संजय का दिल भी तब्बू की खूबसूरती और मासूमियत पर आ गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और बॉलीवुड में उनके अफेयर की खबरें तेजी से फैल गईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती हैं कि संजय के बड़े भाई बोनी कपूर ने फिल्म की शूटिंग बीच में रोक दी थी ताकि दोनों का रिश्ता आगे न बढ़ सके। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। दरअसल उस समय संजय कपूर अपनी गर्लफ्रेंड महीप संधू के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में थे, यानी दोनों तरफ से प्यार का खेल चल रहा था। संजय और महीप की नजदीकियां 1993 में दिल्ली में फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के प्रीमियर के दौरान बढ़ी थीं। तब्बू ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि डेटिंग के दौरान संजय महीप के साथ भी रिश्ते में थे, जबकि संजय ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में तब्बू के साथ अपने अफेयर को स्वीकार किया था, लेकिन उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो सका। फिल्म प्रेम के फ्लॉप होने और संजय का झुकाव महीप की तरफ बढ़ने के कारण उन्होंने तब्बू से रिश्ता तोड़ लिया और कुछ साल बाद महीप संधू से शादी कर ली, जो उनसे 17 साल छोटी थीं। संजय से धोखा मिलने के बाद तब्बू ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन तभी उनके जीवन में प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला आए। साल 1996 में फिल्म जीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। उस समय तब्बू संजय के धोखे से आहत थीं और साजिद अपनी पत्नी दिव्या भारतीय की मौत के सदमे से उबर नहीं पाए थे। इसी भावनात्मक दौर में दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। कहा जाता है कि दोनों इतने गंभीर हो गए थे कि उन्होंने शादी का मन बना लिया था और सगाई भी कर ली थी। पर्दे के पीछे उनकी गुपचुप मुलाकातें भी होती रहीं, लेकिन धीरे धीरे तब्बू को एहसास हुआ कि साजिद उन्हें दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने समय रहते दूरी बना ली और यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। यही वजह रही कि उनका यह प्यार अधूरा रह गया। तब्बू की जिंदगी में प्यार और रिश्तों की कहानियां किसी रोमांस फिल्म से कम नहीं रहीं। साजिद नाडियाडवाला के साथ उनके अफेयर और सगाई की खबरें खुद साजिद ने लहरें रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में साझा की थीं। लेकिन इसके बाद जब साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी उनकी जिंदगी में आए तो तब्बू का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान तब्बू नागार्जुन के व्यक्तित्व और करिश्मे से प्रभावित हो गईं। हालांकि नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे, फिर भी दोनों के बीच करीबियां बढ़ती चली गईं। कहा जाता है कि तब्बू लगभग 10 साल तक नागार्जुन के साथ रिश्ते में रहीं और शादी के सपने देखती रहीं, लेकिन नागार्जुन ने साफ कर दिया कि वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे और तब्बू से शादी भी नहीं कर पाएंगे। आखिरकार इसी वजह से यह रिश्ता भी खत्म हो गया। इस दिल टूटने के बाद तब्बू ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्होंने अजय देवगन के लिए भी खास जगह रखी। उन्होंने कई फिल्मों में उनके साथ काम किया और पर्दे पर उनकी जोड़ी को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। कहा जाता है कि तब्बू कभी कभी अजय देवगन के साथ अपने रिश्ते को लेकर भावनात्मक हो जाती थीं। हालांकि अजय देवगन ने इस रिश्ते को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी शादी के बाद भी तब्बू ने उनके प्रति अपने लगाव को कभी खुलकर जाहिर नहीं किया। तब्बू की जिंदगी में एक और घटना ने उन्हें लंबे समय तक परेशान किया। यह उस समय की बात है जब उन्होंने फिल्मों में डेब्यू नहीं किया था और अपनी बहन फराह के साथ फिल्मी पार्टियों में जाया करती थीं। 1987 में फिल्म दिलजला की शूटिंग के दौरान एक रात जैकी श्रॉफ पर नशे की हालत में उनके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा था। बताया जाता है कि उस समय अभिनेता डेनी ने बीच में आकर स्थिति को संभाला। इसके बाद तब्बू रोती हुई अपनी बहन के पास पहुंची और इस मामले को लेकर काफी चर्चा भी हुई। फिल्म के मेकर्स ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और बाद में जैकी श्रॉफ ने माफी भी मांगी। कहा जाता है कि इस घटना के बाद तब्बू ने उनके साथ काम न करने का फैसला कर लिया।
आज 50 से ज्यादा उम्र पार करने के बाद भी तब्बू ने शादी नहीं की है और अपने करियर तथा जिंदगी को अपने तरीके से जी रही हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह थी बॉलीवुड की मशहूर और बेहतरीन अदाकारा तब्बू की जिंदगी और करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े रोचक किस्से और कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।